बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं विश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करते चले। बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर खारिजा अपने ओहदों की खिलाफ वर्जी की। सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना भैया, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की ये डेट पहले से थी। आप नई जो चीज आई है ना कि हम जो अक्सर मैं सोच रहा था सही का एक यूट्यूब मरहला कर लेते हैं, एक वीडियो को शामिल करो शेयर फॉरम से वीडियो को शामिल पेश कर लो जो उन्होंने करके सुना तो जो भी सुना है हमारे पास कॉपी और वीडियो लगे वो मैं रिएक्शन करने लगे तो एनालिसिस ऑफ लेजी के मैच को करने के ताकि बिहार से एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक वो है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को थ्रेट करते हैं ये कि असल की चीजें हम देखिए मिनिस्टर को मेरे हाथ में है ना। पानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी किया। 77 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। अदालत ने लिखा कि दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। दोनों मुजरिमान में खुद साख्ता परेशानियां बनाई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मुबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ अहम केसेस की समाअत। 190 मिलियन पाउंड और निकाह केस में वकला के पेश न होने पर अदालत बरहम। खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान है। दूसरों को सजा के वक्त जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। अब भी जज मोहम्मद बशीर ने ही फैसला दिया। आज इनका तनकीद हो रही है। अगर फैसले में गलती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, रिलीफ मिल जाएगा। रहमान नून लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं एक वक्त था जब बानी PTI जज मोहम्मद बशीर की तारीफें किया करते थे। नून लीग ने बानी PTI की सजा पर मिठाइयां नहीं बांटी। आम इलेक्शन के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को मामला जराए महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब में पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तैनात होंगे। पाक आर्मी के 65,000 ऑफिसर्स और जवान, रेंजर्स के 40 से ज्यादा कंपनीज ड्यूटी सर अंजाम देंगी। हालात के पेश नजर नफरी की तादाद में इजाफा भी किया। और बलूचिस्तान और KP में अमन अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज 3 बजे होगा। वज़ारे दाखिला इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान और KP में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। दोनों सूबों में अमन अमान से मुताल्लिक की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फिजाई रास्ते से तरसील का फैसला। इलेक्शन कमीशन सराय के मुताबिक गवादर, पंचकोर, केच और कारान ने बैलेट पेपर्स एयरलिफ्ट के जरिए भिजवाए जाएंगे। बाजोड़ और करम एजेंसी में भी बैलेट पेपर्स एयरलिफ्ट के जरिए भिजवाए जाएंगे। और पंजाब में इलेक्शन के दौरान छुट्टियों का ऐलान। सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद निगरान वजीर आला ने ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर भी होगा। इंतखाबात के मौका पर मजमूई तौर पर 6 छुट्टियां होंगी। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी। स्कूल के औकात कार में तब्दीली का भी ऐलान। 3 फरवरी तक स्कूल 9:30 बजे ही ओपन होंगे। 3 फरवरी के बाद पुराने शेड्यूल के मुताबिक स्कूल 8:30 बजे खुलेंगे। और मुस्लिम लीग नून की मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जारी। कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। सवात में इंतखाबी जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल भी सज चुका। बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाह में कायदीन की कदावर तस्वीर आवेजा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन ने शेड्यूल जारी किया। पार्टी का नया सरबराह कौन होगा, ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। कागजात नामजदगी आज और कल तहरीक इंसाफ की मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। ईरान के वजीर खारजा ने 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी वजीर खारजा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात की। दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा, वजीर खारजा कल बुसरा के इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। वजीर आला मोहसिन नकवी का सूबाई बुसरा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और आला हुकाम के हमरा वैन में सफर। वजीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई बुसरा वैन में एयरपोर्ट से DHQ अस्पताल पहुंचे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 10 बरस से तातुल के शिकार साउथ सिटी अस्पताल मुल्तान का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी का अस्पताल का दौरा, इस्तकबालिया काउंटर का मुआयना किया, टोकन लेने के अमल का जायजा लिया। मंसूबे को 2014 में शुरू किया गया था और ये मंसूबा फिर लटक गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने चंद माह में मंसूबे को मुकम्मल कराया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने पैरापोलॉजिक सेंटर का भी इफ्तिताह किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने थेरेपी सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे इस्तफसार किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने थेरेपी कराने वाले बच्चे से शफकत का इजहार किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने फिल्टर क्लिनिक और दीगर शोबों का मुआयना किया। अस्पताल में फराहम करदा सहूलतों का तफसीली जायजा लिया। सूबाई बुसरा डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर आमिर, मीर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कमिश्नर मुल्तान, RPO एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, एडिशनल IG जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी सेहत तामीरात और मवासलात, सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब, वाइस चांसलर निश्तर, मेडिकल यूनिवर्सिटी MS साउथ सिटी हॉस्पिटल, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत की जानिब से प्रेस क्लब के ओहदेदारान के एहसास में तकरीब मुनक्किद की गई। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने प्रेस क्लब के मेंबरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन प्रेस क्लब पीर इमदाद हुसैन, सदर प्रेस क्लब राना मेहरान अकबर, जनरल सेक्रेटरी तैमूर खान बलोच ने भी DPO पाकपतन को शील्ड पेश की। DPO पाकपतन ने प्रेस क्लब पाकपतन के मेंबरान से खिताब करते हुए कहा, उम्मीद है पहले की तरह प्रेस क्लब के लोग जनरल इलेक्शन में भी पुलिस के साथ ताउन करके माहौल को साजगार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और जिला कोशाब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इलेक्शन की गहमा गहमी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर इलाकाई सकाफत के रंग नुमाया नजर आ रहे हैं। वोटर्स और सपोर्टर्स अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम की रौनक को दोबारा करने के लिए ढोलचियों की खिदमत हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह आतिफ की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इलेक्शन की गहमा गहमी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर इलाकाई सकाफत के रंग नुमाया नजर आ रहे हैं।
वोटर्स और सपोर्टर्स अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम की रौनक को दोबारा करने के लिए ढोलकियों की खिदमत हासिल कर रहे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वेलकम किया जा रहा है। इंतखाबी जलसे जुलूसों में वोटर्स और सपोर्टर्स का जोश व खरोश बढ़ाने के लिए ढोलकियों की मांग में इजाफा हो गया है। जिला खुशाब के इलाकों कद्दी, थल, दामन मोहर और दीगर मुख्तलिफ मवाज़ियात में भी आम इंतखाबात के उम्मीदवारान के जलसे जुलूसों की रौनक बढ़ाने के लिए ढोलकियों को खसूसी तौर पर बुलाया जा रहा है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जाते हैं। इन इलाकों में इलाकाई रवायत के मुताबिक वोटर्स और सपोर्टर्स अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान को भरपूर अपनाइयत का एहसास दिलाते हुए उन्हें पगड़ियां भी बंधवा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में इज्जत और अपनाइयत का एहसास दिलाने के लिए पगड़ियां बंधवाने की रवायत बहुत कदीमी है। बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही। आतिफ आप हमें खुशाब में इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं पाकपतन का थाना चकबेदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गिरफ्तार किए गए पाकपतन थाना चकबेदी में SHO कंवर समीमुर रहमान की ज़ेरे निगरानी चौकी इंचार्ज सिकंदर चौक सब इंस्पेक्टर नाजिम हुसैन गुज्जर ने बदनाम जमाना 3 रुकनी जाहिद और जाहदी गैंग के 2 साथियों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। एक फरार होने में कामयाब, पुलिस की जानिब से छापे जारी हैं। मुलजिमान मजहर फरीद नामी शख्स को असलहा के जोर पर लूट कर फरार हो रहे थे। 15 पर कॉल मसूल होते ही पुलिस फौरी हरकत में आई और नाकाबंदी करके डकैत गैंग के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चित्राल के लोग अपने पुराने अरकान असम्बली से निहायत मायूस हुए। यही वजह है कि NA1 चित्राल के कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले साबिका विफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद को नामजद किया गया है, जिनकी आमद से लोगों में उम्मीद पैदा हुई। इनकी कामयाबी से चित्राल की किस्मत बदलेगी। तफसील कुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। 2024 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चतराल में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने जोर शोर से इंतखाबी मुहिम शुरू किया है। चतराल के लोग अपने पुराने मुंतखब नुमाइंदों से निहायत मायूस हुए। यही वजह है कि बाज़ उम्मीदवारों से पार्टी टिकट भी वापस दिलवाए, क्योंकि उनकी कारकर्दगी पिछले असम्बली में मायूसकुन थी। चतराल के लोगों से अरसा दराज से लो रिटर्नल बिजली और मजहब के नाम पर वोट लिया जाता है, मगर मुंतखब होने के बाद अक्सर मजहबी जमातों की नुमाइंदों की राह भी जुदा हो जाती है। यही वजह है कि इस बार चतराल में न तो MMA बना और न मुकामी उम्मीदवार को टिकट दिलवाया गया, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने इंसानियत की खिदमत में अच्छी शोहरत के हामिल साबिक वफाकी वजीर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद को पार्टी का टिकट दिलवाया और सेनेटर तलहा महमूद को NA1 चतराल से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए नामजद किया। सेनेटर तलहा महमूद जो मोहम्मद तलहा फाउंडेशन की चेयरमैन थे, उसने माजी में भी मुख्तलिफ कुदरती आफात या मुश्किल की घड़ी में चतराल के अवाम में कई बार इमदादी सामान और रिलीफ तकसीम किया है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज जिला पर चतराल के दूर दराज इलाकों से शुरू किया। तहसील तुर्को मुल्कों के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया, जहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तहसील तुर्को में विरको मिल शाहग्राम वगैरह में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतखब होकर चतराल का नक्शा बदल डालेंगे। यहाँ पर सियाहत को फरोग देने के साथ साथ तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। चतराल के अवाम मुकामी नुमाइंदों से मायूस हैं और उनकी आमद पर इंतहाई पुरुम्मीद है। ये अपर जिला बन के अब 3-4 साल गुजर गए, तो हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि ये जिला बन गया। अब ये अपर चतराल जो इंतहाई पसमंदा है, ये इंशाल्लाह तरक्की के राह में गमजन होंगे। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद हम मायूस हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी मजबूत काम नहीं हो सका। तो अब हम बहुत ही पुरुम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन है कि ये सेनेटर तलहा महमूद साहब NA1 चतराल में इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, तलहा महमूद साहब पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और अपर चतराल में भी इन्होंने पहले से बहुत सारे रिफाई काम किए हैं। तो अभी हमारा यकीन है कि सेनेटर तलहा महमूद साहब ये हमारे चतराल की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाने में अपना रोल किरदार अदा करेगा। तो तलहा महमूद साहब से हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक लोकल नुमाइंदागान ने चतराल की इस तरह नुमाइंदगी और खिदमत नहीं की, जिनसे हम मायूस होके अभी हम नॉन लोकल बंदे को यहाँ ला के हम इलेक्शन में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो चतराल के हुकूक पूरे तरीके से मरकज से हासिल करके चतराल की
تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرے، اور ہم اس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں۔ سینیٹر طلحہ محمود نے عوامی جلسوں میں اعلان کیا کہ منتخب ہو کر چترال کے ہر علاقے میں خواتین کے لیے 200 دستکاری مراکز اور مردوں کے لیے ٹیکنیکل کالج کھولیں گے تاکہ ان کو باعزت روزگار مل سکے۔ سینیٹر طلحہ محمود کے بے داغ ماضی کی وجہ سے عوام میں امید پیدا ہوئی کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد چترال کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ ضلع پر اور لوور چترال کے عوام اپنے مقامی منتخب نمائندوں سے نہایت مایوس ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے سینیٹر طلحہ محمود کو دعوت دیا جو NA1 چترال سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ امید کرتے ہیں کہ سینیٹر طلحہ محمود کی کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں ان کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور چترال میں بھی ترقیاتی کاموں کا جال بچھے گا۔ احمد گل فاروقی، SVF نیوز، اپر چترال۔ جی بہت شکریہ گل حماد فاروقی، آپ ہمیں اکبر چترال سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور اب رک کرتے ہیں جھنگ کا۔ جھنگ کے معروف دربار ہاتھیوان جھنگ سٹی کے گدی نشین نے شیخ وقاص اکرم اور شیخ محمد اکرم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ PTI کے معروف رہنما اور عمران خان کے سپاہی پیر نور سلطان آف ہاتھیوان سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی نے اپنے ہزاروں مریدین سمیت PTI کی حمایت یافتہ حلقہ NA 109 سے قومی اسمبلی کے امیدوار سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم انتخابی نشان 4 پائی اور حلقہ PP 127 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار صوبائی اسمبلی الحاج شیخ محمد اکرم انتخابی نشان میز کرسی کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے مرکوزہ حلقہ جات میں پیر و خاتیوان شریف کے مریدین کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چوک سرور شہید سے۔ ملک رضا ربانی گھر MNA 180 کا اپنے حلقہ کے معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کے نام اہم پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، براووں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں رضا ربانی گھر، تمہارا بال، تمہارا دوست، تمہارا برا تو آپ کو آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں ہر جگہ پہنچا، ہر دوست کو پہنچا، ہر برا کو پہنچا، ہر بزرگ کو پہنچا، لیکن الیکشن بہت چھوٹے ٹائم کا ہے کہ تساں دوستیں بھی اتنی محبت ہے کہ دوست اتنی ٹائم کے واسطے آنے پائے کہ اساں ٹائم تے پورے نہیں اتر سکتے پائے۔ تو میں صرف یہ پیغام دینا چاہنا کہ جتنا میں نہیں پہنچ سکتا پیا، تساں دوست میں کو اپنی محبتیں یاد رکھی سو، تساں دوست آپ رضا ربانی گھر بن سو، آپ ووٹ منگ سو، ورکری کرے سو، تے انشاءاللہ یہ الیکشن سب کو کامیاب کرے سو۔ یہ الیکشن میرے والد صاحب کے بعد میرا پہلا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن ہے تساں ملک غلام بانی خر صاحب کا کردار ادا کرنے، جہاں ملک غلام بانی خر صاحب کے دوست ہیں انہیں کا کردار ادا کرنے، تو انہیں برقراری کرنی میرے واسطے، جی اگر ملک صاحب کی دنیا چھوڑا تو میرے واسطے برقراری کرانا۔ آخر تے میں اس وقت صرف ایک گل کر سکا کہ NA 180 کا نشان تیر کا نشان ہے۔ تساں 8 فروری کو تیر تے مرے سو۔ انشاءاللہ الیکشن کے بعد جی میں ایسا پچھلے 5 سال تمہارے درمیان موجود رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی ایسا تمہارے درمیان موجود رہسوں۔ انشاءاللہ سب کے پہلے الیکشن جیتنے کے بعد اللہ کے کرم نال صدقے حضور دے انشاءاللہ سب کے پہلے ایک گھر آ کے شکریہ ادا کرسوں۔ مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ RTO بہاولپور کے افسران کی رائس ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے میٹنگ میں رائس سیکٹر پر حکومتی قوانین کے مطابق سیلز ٹیکس کے سلسلے میں چیف کمشنر RTO میڈم لیلا غفور کی بریفنگ۔ FBR کی پالیسی برائے بھوسی کے بارے آگاہی دی، ٹیکس گزاروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی، ٹیکس ادائیگی کے فوائد اور ٹیکس ادا نہ کرنے کے نقصانات بارے بریفنگ دی گئی۔ مونجے کی بھوسی اور چوکر پر سیل ٹیکس سے متعلق آگاہ کیا۔ محکمہ کی طرف سے ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور دیگر ارکان کی طرف سے تحفظات پر بات ہوئی۔ ارشد علی ندیم ڈپٹی کمشنر FBR بہاول نگر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FBR کمشنر ممتاز احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر عمران پرویز، آصف رحمت اسسٹنٹ ڈائریکٹر FBR، حافظ محمد یاسین انسپیکٹر FBR میٹنگ میں شمولیت کی۔ اور اب رک کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن میں جماعت اسلامی کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں جلسوں نے الیکشن کا ماحول گرم کر دیا۔ سابق جنرل سیکرٹری پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے اپنی برادری اور دوستوں کے ساتھ حلقہ PP 193 میں جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عاصم بٹو کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں سابق جنرل سیکرٹری پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن رانا غلام مصطفیٰ نے اپنی برادری اور دوستوں کے ساتھ
जमात इस्लामी हल्का PP 193 सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर डॉक्टर साजिद लतीफ मानेका की हमायत का ऐलान कर दिया। डॉक्टर साजिद लतीफ मानेका ने कहा, अवाम ने सबको बार बार मौका देकर आजमा लिया है, सब नाकाम हो गए। अब जमात इस्लामी ही अवाम के पास वाहिद हल है। अवाम अगर महंगाई बेरोजगारी का खात्मा और इंसाफ चाहती है तो 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। हमारा हल्का पसमानदा तरीन हल्का है। तालीम, सेहत, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अगर अवाम ने मौका दिया तो हम करप्शन को कंट्रोल करके इस हल्का को मॉडल हल्का बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम बट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, वीनस न्यूज, पाकपतन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजिम बट्टू, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और जिला कोशाब के अदबी, तालीमी और सहाफती हलकों की तरफ से एडवोकेट मैडम सादिया हुमा शेख को ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन एफवा का लीगल एडवाइजर नामजद होने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। आप अवामी, समाजी, अदबी और सहाफती हलकों समेत वकला में भी निहायत इज्जत और एहतराम की नजर से देखी जाती हैं। आप ख्वाबों के रंग, नावल्दी कलाम का फुस्वा, सफरनामा, अक़वाले हुमा, वाले हुमा और वसल में तिश्नगी जैसी मशहूर किताबों की मुसन्निफा भी हैं। इन एजाज़ात और अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जिला कोशाब से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ियों M.A. जोया, M. नूरुद्दीन, सेठ समर सुल्तान, मलिक गुलाम जिलानी वढ़ल, राजा नूर इलाही यातिफ और दीगर ने मैडम एडवोकेट सादिया हुमा शेख को लीगल एडवाइजर एफवा बनने पर मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर, जबकि स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे महंगा, जबकि पेट्रोल के साथ साथ महंगाई में भी इजाफा। मजीद अहवाल जानते हैं पेट्रोल पंप पर मौजूद नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, बताइएगा शहरी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो है वो 13 रुपये 55 पैसे बढ़ाया गया है, जबकि डीजल जो है वो 2 रुपये 76 पैसे जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए मैं एक निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तो सर बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 14 रुपये जो है वो 20 लीटर बढ़ा दिया गया है, डीजल की 2 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो मुल्क है या हम जो शहरी है, हमारा मुल्क ज्यादा पेट्रोल पर है। पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो कारोबार पहले नहीं है, अब सारी दुनिया इलेक्शन के चक्करों में सिर्फ पाकिस्तान की पड़ी है। अब 275 रुपये पेट्रोल डलवाना पड़ा है। 3 रुपये मुझे तो समझ नहीं आती, 3 रुपये कम करते हैं, फिर 15 दिन बाद 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं। मुझे तो ये अब कोई ऐसा हुक्मरान है, अब इलेक्शन भी है, सारे उम्मीदवार कह रहे हैं, कोई बिजली फ्री करने का दावा कर रहा है, कोई कुछ। इदारा इस तरफ सोचे पेट्रोल पे कंट्रोल करे। हमारा मुल्क जो पेट्रोल में कीमतें बढ़ती है तो घी, चीनी, आटा, किराए में इजाफा हो जाता है। हम पाकिस्तानी अवाम दोनों तरफ से पीस रहे हैं। सियासतदानों को भी हाथों और हुकूमत जो मौजूदा निगरान है ये भी दोनों हाथों से पीस रही है। अब इलेक्शन हो रहा है, हमारी कोशिश है कि हम उस बंदे को वोट दें जो ये चीजें हमें सस्ती में चाहता है कि हम गरीब अवाम सुख का साथ दें। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था। पहले ही महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल गया, ऊपर से जो है ये पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 14 रुपये इजाफा कर दिया गया है। तो इनका यही कहना था, जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त हर शहर को पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की जाती। अब जैसे कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो 14 रुपये इन्होंने बढ़ाई है, तो हर चीज की कीमतें जो है पहले डबल थी, अब और मजीद जो है वो महंगी कर दी जाएंगी। शहरी ने मुतालबा किया है कि गुजारा इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी से मुस्तफीद हो सके। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों के रद्द अमल के हवाले से आगाह कर रहे थे। और जहानिया में एडिशनल सेशन कोर्ट के नायब नाजिर मोहम्मद रमजान मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। जज साहिबान और कोर्ट के दीगर मुलाजमीन की मुबारकबाद। जहानिया के एडिशनल सेशन कोर्ट के नायब नाजिर मोहम्मद रमजान की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान कोर्ट के तमाम अहलकारों और जजेस साहिबान ने इनको मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तारिक सलीम चौहान, सिविल जज फखर बशीर और सलाहुद्दीन यासिर ने रिटायर्ड होने वाले मोहम्मद रमजान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि तमाम मुलाजमीन ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें और अदालत में आने वाले साइलिन और शहरियों से इखलाक से पेश आएं।
पाकपतन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सज्जाद भट्टी की जानिब से मुनक्किद किए गए जलसे में 10,000 अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के जीत के इम्कानात रोशन कर दिए। साबिक जिले वाइस चेयरमैन ने इख्तलाफात भुलाकर चौधरी जावेद की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिम भट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के नवाही गांव पुराना थाना में होने वाले जलसा-ए-आम में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर मियां अहमद रजा खां माने का, सूबाई टिकट होल्डर चौधरी जावेद अहमद, मियां जलाल अकबर होतियाना, अली इमरान रथ, अली इमरान होतियाना, अहम शख्सियात समेत 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। जलसा-ए-आम में मुख्तलिफ बरादरियों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। जलसा-ए-आम में डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी ने कहा उन्होंने पुराना थाना में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कब्रिस्तान की 4 दीवारी और 2 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट कर दी है। मेरी तरफ से गिफ्ट होगा कब्रिस्तान की 4 दीवारी जमीन साहब, वो 4 दीवारी मैंने आपको करवा दी है। 2 एकड़ जमीन मैं अपनी जेब से लेके दूंगा पुराना थाना को कब्रिस्तान के लिए। डॉक्टर शरीफ साहब ने जितने मंसूबे आदि ये बच्चे अनाउंस करते हैं, मेरा ख्याल है इतना बड़ी फ्लाई काम था शायद ही मैं किसी बंदे ने देखा होगा। हमें पुराना थाना में सीवरेज सिस्टम दिया जाए, जिस पर लीगी टिकट होल्डर ने सीवरेज सिस्टम समेत दीगर तरक्याती मंसूबे देने का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम भट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर विनस न्यूज पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजिम भट्टू, आप हमें पाकपतन में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कैंपेन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के पंजाब सदर ने हजारों किसानों के हमरा पाकपतन में N139 और PP 194 मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अली अहमद असद। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के NA139 के उम्मीदवार मियां अहमद रजा खां मानेका और PP 194 से उम्मीदवार जवेद अहमद की हमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अपनी भरपूर ताकत के साथ चौधरी जवेद अहमद के साथ और मियां अहमद रजा माने के साथ खड़ा है और डोर टू डोर कैंपेन करके इन दोनों की सीट को जितवाएगा। हुकूमत की 4 साल है, चोर डाकू बहुत अच्छा बयानिया का नहीं है। 4 साल चोर डाकू फेंक कर सारा, और आज तक मैं किसी को फड़ा, जिन्होंने फड़ा वो सारे बेगना होते बाहर आ गया। अल्लाह खैर के दोबारा एक और हुकूमत आनी हुई है जिन्होंने खिदमत करने का शौक है। बस शेर ही थोड़ी तरक्की का जामिन है, मियां नवाज शरीफ ही थोड़ी तरक्की का जामिन है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने मियां अली इमरान होतियाना, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सज्जाद, जलाल अकबर होतियाना और अली इमरान रथ की क़यादत में पंडाल आमद पर कायदीन का पुरतबाक इस्तकबाल किया। हम दीगर सियासी लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ वादे करते हैं। हमारा काम है नेक नियति से कोशिश करना। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि 8 तारीख को शेर पे मोहरे लगा के आप अपनी मोहब्बत का अमली इजहार करेंगे और हम उसके बाद खिदमत करने के लिए दिन रात आपके पास हाजिर होंगे। मुकम्मल टीम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला 15 यूनियन काउंसिल रोहतक यूनियन काउंसिल से भारी अक्सरियत जिताए। उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अहमद रजा खां मानेका का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने पर पाकपतन की तामीर तरक्की के नए दौर का आगाज। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, हम पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।